मैं एक चीज और, हिमांशु इसका आउटपुट बताओ क्या आ सकता है। What will be the output of this code? नेम प्रिंट होगा हिमांशु। नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, रन करके देखते हैं। हुआ ही नहीं। डू यू नो हिमांशु क्यों नहीं हुआ? आपने वो नेम उसमें नहीं करा, किस में? आर्गुमेंट नहीं पास किया। नहीं, आर्ग्यूमेंट तो पास करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये तो इसके इनसाइड है, ये देखो। ये इनसाइड में, अगर मैं अब रन करके ट्राई करूँ, अब कैसे आ गया? हिमांशु देखो, अब आ गया, अब नहीं आया, ये देखो। आपने वो नेम डॉट प्रिंटेड है ना, वो 31 के उसमें लगा दे नहीं, मैं बताता फंक्शन। हूँ। डू यू गाइस नो व्हाट इज इंडेंटेशन मीन्स? इंडेंटेशन, एनी आइडिया? चलो मैं बताता हूँ। इंडेंटेशन का मतलब होता है, देखो, अगर मैं इस नेम को यहाँ लिख दूंगा ना, इंडेंटेशन का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रॉपर फॉर्मेट में कोड लिखना इज ए इंडेंटेशन। सिंपल लैंग्वेज में जब भी हम कोई कोड लिखेंगे, तो अगर हम उसे, अब जैसे मैं इसका ही एग्जांपल देता हूँ। इस कोड में क्या हुआ, मान लो ये कोड एक अलग कोड है, और इस कोड के बाहर मेरे को कुछ लिखना है, नेम, ये प्रिंट मान लो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ना स्पेस के साथ, तो कोड ये समझ रहा है कि ये वाली जो चीज है, ये नेम प्रिंट वाली चीज, ये इसके अंदर ही आ रही है यहाँ पे, लेकिन ये मेरी एक डिफरेंट चीज है, तो इसके बाहर है। अब ये कोई चीज है जो यहाँ पे खत्म हो रही है, मान लो ये एक फंक्शन है, ये एक रूम है, कोई भी मान लो रूम, इसको मैं रूम नाम दे देता हूँ, रूम, ठीक है। रूम 1 है ये कोई, तो रूम 1 के बाहर, इस कमरे के बाहर कोई चीज होगी, तो वो हम उसको अगर ऐसे लिख देंगे, मान लो ऐसे लिख दिया मैंने ये, तो इसमें देखने में क्या लगेगा कि हम इस रूम के अंदर आए फोर्थ लाइन पे, और ये सारी चीजें इसके अंदर है, राइट। दैट मीन्स इट्स ए रॉन्ग इंडेंटेशन। अगर ये रूम के बाहर है ये चीज, तो हमें इसे कैसे लिखना चाहिए, विदाउट स्पेस, कि ये इसके बाहर है। इफ आई ट्राई टू रन दिस, तो इस केस में हिमांशु प्रिंट होगा। अगर मैं कोड को ऐसे लिख दूंगा स्पेस के साथ, तो इफ आई रन दिस कोड, तो वो क्या दे रहा है, देखो, अन इंडेंट does not match any outer indentation level. That means outer मतलब कि ये outer statement है, लेकिन हम उसे inside में क्यों लेके जा रहे हैं ऐसे स्पेस देके, हम इसे outer में ही रखेंगे। तो मतलब ये इसके बाहर की चीज है, रूम के बाहर की, तो रूम के गेट के बाहर आएंगे ना हम। ये देखो, तो यहाँ आएंगे। मान लो कि कोई चौक है, हमारा एक घर है, उसमें एक चौक है और एक रूम है। अगर हम सोफे को रूम के अंदर रखेंगे, तो हम उसे ये थोड़ी ना बोलेंगे वो चौक में रखा है। चौक के लिए हमें रूम के गेट से बाहर चीज रखनी पड़ेगी। वैसे ही सेम पाइथन में इंडेंटेशन हमें ध्यान रखना पड़ता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये इतना नहीं होता, लेकिन पाइथन में होता है इंडेंटेशन का यूज। दैट मीन्स कि आपको कोड को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है। अगर वो चीज फंक्शन के बाहर है, तो यहाँ पे लिखी जाएगी विदाउट स्पेस। तो अब कोड को पता चल जाएगा कि ये एक रूम है जिसे हम बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, चौक से। तो दैट मीन्स इसका आउटपुट आ जाएगा। जैसे ही मैं इसमें एक सिंगल स्पेस भी दे दूंगा, तो वो मेरा हो जाएगा रॉन्ग। इतना क्लियर है व्हाट इज इंडेंटेशन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट कैन बी आस्क इन इंटरव्यूज एज वेल, कि व्हाट इज एन इंडेंटेशन, इज इंडेंटेशन इज नेसेसरी और मस्ट इन पाइथन और नॉट। सो हम क्या बोलेंगे इसमें, yes, indentation is must in python and we have to write code using indentation, otherwise python returns an indentation error। बस, अगर हम इंडेंटेशन के साथ नहीं लिखेंगे, तो पाइथन हमें रिटर्न कर देगा एरर।
अभी समझ गए इसका नॉर्मली कि क्या है? हिमांशु, दीक्षा, यस। हिमांशु क्लियर हाँ है ये? हाँ, लेकिन मैं ठीक। ट्राई कर रहा था उसको तो नहीं। हाँ, ये ट्राई भी करते रहो साथ साथ। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे? ग्लोबल वेरिएबल। अभी हमने पढ़ा है कि इंडेंटेशन का यूज होता है और हम इंडेंटेशन कैसे यूज करते हैं पाइथन में। सो लेट्स talk about global variable now. A global variable is created outside any function and can generally be accessed throughout the program access. ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं आपको मेरे एग्जांपल से समझाता हूँ। सो यहाँ पे फोकस रखना स्क्रीन पे, क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम पढ़ेंगे अभी ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। ठीक है, अभी कोई मेरे को अगर ये बोले कि मेरे को एक ग्लोबल वेरिएबल चाहिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन। फंक्शन हमने पढ़ा था दीक्षा, क्या होता है कि बंडल ऑफ कोड, जो एक कोड की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, राइट हिमांशु? तो अभी अगर हम कोई फंक्शन बनाते तो हमें क्या किया? डेफ। डेफ का मतलब डेफिनेशन। तो फंक्शन की हम डेफिनेशन देते हैं। यहाँ पे क्या डेफिनेशन रहेगी फंक्शन की? सो जब भी हम पाइथन में फंक्शन बनाएंगे तो उसके आगे ये कीवर्ड यूज करते हैं हम। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखते हैं हम? फंक्शन, ऐसे लिखते हैं ना फंक्शन। सो वैसे ही पाइथन में हमें लिखना पड़ता है डेफ। डेफ के बाद हम लिखते हैं फंक्शन नेम। फंक्शन नेम मान लो कि ये एम्प्लॉय नेम प्रिंट करवाता है, किसी का एम्प्लॉय नेम। दिस इज माई फंक्शन नेम। देन फंक्शन हमेशा क्या होता है? एक ब्रैकेट के साथ होता है जिसमें वो आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर भी ले सकता है। ये सब हम बाद में करेंगे। अभी हमें ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पहले। तो दिस इज फंक्शन नेम, फिर ब्रैकेट, फिर स्टार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेमीकोलन। सो दिस सेमीकोलन। अब ये फंक्शन हो गया, अब ये सेमीकोलन हो गया। अब फंक्शन के अंदर मेरे को जितना भी पार्ट लिखना है ना, वो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं करवाना चाहता हूँ प्रिंट, तो अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं फंक्शन के अंदर लिख दूंगा जो भी मेरा वेरिएबल है। अब ये फंक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इस फंक्शन को मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ? यहाँ से कॉल कर सकता हूँ। अब मैं बताता हूँ फिर से। ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन मतलब एक फंक्शन क्या है? बंडल ऑफ कोड। बंडल ऑफ कोड एक फंक्शन जो है, हम ये बोल सकते हैं कि कैसे बताऊं? हाँ, जैसे एक पर्सन कर सकते हैं। एक पर्सन है कोई, वो एक फंक्शन की तरह काम करता है। जैसे हिमांशु है, हिमांशु को एक फंक्शन है। हिमांशु को क्या क्या नॉलेज है? अगर मान लो हिमांशु को रनिंग करनी आती है, पढ़ना आता है, बोलना आता है, हिमांशु समझ सकता है। हिमांशु को हमने कुछ बोला, हिमांशु वो काम कर सकता है, राइट? एक छोटा बच्चा है 2 साल का, उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे? वो जमीन पे बैठ के चल सकता है, वो क्या कर सकता है? बोल नहीं सकता, वो रो सकता है। ठीक है, तो ये उसके फंक्शन हो गए। तो अब इन फंक्शंस को काम करने के लिए, मान लो हिमांशु से कोई काम करवाना है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा कि हिमांशु मेरे लिए ये काम करना है, राइट? वैसे ही हम फंक्शन को जब कोई भी काम देते हैं ना, अगर फंक्शन का कोई भी काम कर सकता है तो उसे हमें कॉल करना पड़ता है कि हमारे लिए फंक्शन ये काम कर दे, भाई ये काम कर दे, वी वांट टू रन दिस लॉजिक, और ये काम करना है तुम्हारे हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन है कि फंक्शन क्या काम कर सकता है। सो फंक्शन प्रिंट कर सकता है नेम ऑफ हिमांशु एंड दीक्षा। ठीक है, मान लो यहाँ तुम्हारा नेम प्रिंट कर सकता है। अभी इस फंक्शन को नेम प्रिंट करवाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा कि प्लीज मेरे लिए ये, तुम्हें ये प्रिंट करना आता है तो मेरे लिए प्रिंट कर दो। तो कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नेम देना पड़ता है एज इट इज, और यहाँ पे बस पैरामीटर। सो इफ आई रन दिस, ये फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया और ये मेरे लिए ये काम कर देगा। अभी फिर से इसने अनएक्सपेक्टेड इंडेंट दे दिया। ठीक है, इंडेंटेड में क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय डेफ
यहाँ पे स्पेस है, राइट? तो ये स्पेस रिमूव करो, इफ आई रन दिस, तो ये अब मेरे लिए काम कर देगा। इतना समझ में आया? अभी एक चीज और देखते हैं, इसको स्पेस रिमूव कर देते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को हम ऐसे लिख देते हैं। अब रन करके देखते हैं। अभी भी रन नहीं किया, इंडेंट एरर आया लाइन किस पे, प्रिंट वाली पे। क्यों आया? क्योंकि ये फंक्शनैलिटी तो हम फंक्शन से बाहर ले गए। मान लो हिमांशु के अंदर ये क्वालिटी है, और इसमें रूम का एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो रूम में एक सोफा है और हमें रूम से सोफा लेके आना है, और लेकिन किसी ने चौक में रख दिया, बाहर रख दिया, तो हम फंक्शन के अंदर से लेके कैसे आएंगे? वो चीज ले ही नहीं सकते, इसलिए हमें उसे अंदर ही रखना है। इफ आई रन दिस, तो ये मेरे लिए रन कर देगा, एक सिंगल स्पेस में भी रन कर देगा, और डबल करूंगा तो भी रन कर देगा, कि उसे ये पता चल जाएगा कि वो उसके अंदर है। अभी होप सो इतना क्लियर कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन में फंक्शनैलिटी होती है, उसे हमें कॉल करना पड़ता है कोई भी काम करवाने के लिए। इज इट क्लियर? ये बेसिक फंक्शन बताया मैंने, फंक्शन का टॉपिक आगे आएगा, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। बट टुडे हमें क्या वो करना है, कंप्लीट ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। होप इतना क्लियर है? Yes. ओके, हिमांशु इज इट क्लियर? ओके, just give me a minute. हिमांशु इज इट क्लियर टू यू? यस। ठीक है, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं। अभी हमें करना है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, राइट? सो ग्लोबल वेरिएबल, अभी मान लो हम घर का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई घर है, नहीं कल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसको। जैसे मान लो एक स्कूल है, यहाँ पे मैं करता हूँ स्कूल, ठीक है? दिस इज ए स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है? अब यहाँ है स्कूल नेम, स्कूल नेम मान लो वैश, राइट? स्कूल नेम हमारा हो गया वैश मॉडल, और स्कूल स्टूडेंट्स में क्या हो गया हमारा, लेट, सॉरी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम हमारा हो गया हिमांशु, ठीक है? अभी मैंने क्या किया, ये प्रिंट कर दिया स्टूडेंट नेम, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया स्कूल नेम। अभी मेरे को इसमें ना, इस कोड में कमियां है, ठीक है? 2-3 कमी है इस कोड में, तो मेरे को गैस करके बताओ क्या क्या कमी है एंड हाउ वी कैन, और पहले कमी बतानी है ओनली। चलो कमी बताओ कि क्या क्या कमी है इस कोड में। ये कोड कोई आउटपुट देगा या नहीं देगा? यहाँ कुछ आएगा इस कोड के बाद या नहीं आएगा? बताओ। स्कूल नेम जो है वो थोड़ा स्पेस दे के लाना। क्या क्या? स्कूल नेम है ना, हम्म, वो स्पेस दे के करना होगा। अच्छा, स्पेस दे दिया, लो। नहीं, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में स्पेस देना है, अच्छा लो दे दिया। लेकिन क्यों देना है ये स्पेस? बेसिकली हाँ, जो भी इंटेंशन है एरर गलत के ठीक लिए। बोलना है क्या क्या है? इंटेंशन एरर के लिए, जैसे कि इसमें जावास्क्रिप्ट इसमें में क्यों होता है। आएगी इंडेंटेशन एरर, ये बताओ मेरे को। ये तो वैसे भी
फंक्शन के बाहर है ना ये फंक्शन वाली। नहीं नहीं, देखो आप जो जो कहा है वो सही है, लेकिन आप जो हमने रेंडर किया है ना, जैसे स्कूल डॉट नेम जो रेंडर किया है वो फंक्शन के इनसाइड है आ रहा है, जो उसके फंक्शन के पैरेलल आ रहा है। हाँ तो क्या हो गया, फंक्शन की पैरेलल आ गया तो क्या हो गया। देखो ये फंक्शन है, फंक्शन तो यहाँ से स्टार्ट है, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट है ना, डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन क्या काम कर सकता है वो यहाँ से स्टार्ट है, फोर्थ लाइन से। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस या विदाउट स्पेस के लिख रहा हूँ तो उसका क्या डिफरेंस है। अगर मान लो मैंने स्पेस दे दिया, चलो एक चीज हम यहाँ लिख लेते हैं, कमेंट कर देता हूँ मैं कि स्पेस, नेक्स्ट पॉइंट, ये हम बाद में कवर करेंगे फिर, अभी तुम आइडियाज दो कि क्या क्या कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हिमांशु, और चीज इसमें क्या गलत है। देखो हमारा पहले जब भी कोई पूछे ना, कि इंटरव्यू में भी पूछे कि इस प्रोग्राम में इज इट, दिस प्रोग्राम इज राइट और रॉन्ग, तो सबसे पहले अपने माइंड को लेके जाया करो प्रिंट स्टेटमेंट पे, क्योंकि हमारे लिए जो आउटपुट जनरेट करेगा वो कौन सी स्टेटमेंट करेगी, प्रिंट फंक्शन, राइट। तो प्रिंट फंक्शन देखो कि प्रिंट फंक्शन काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अभी प्रिंट पे जाओ, प्रिंट पे देखो स्टूडेंट नेम प्रिंट कर सकता है या नहीं कर सकता, बताओ मेरे को। हो सकता है। कर सकता है, राइट, ग्रेट। नहीं, क्यों। दीक्षा बताएगी क्यों नहीं कर सकता। स्पेस हटाना होगा ना वहां से, क्या हटाना पड़ेगा। स्पेस रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से स्पेस रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से बोल रहे हो। हाँ, क्यों। मैं चलो ठीक है, यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ, हमें करना है स्पेस रिमूवल, ठीक है। और सेम यहाँ पे हिमांशु ने बताया स्पेस रिमूवल। अभी बताओ ये स्कूल नेम है, ये प्रिंट हो जाएगा। ट्राई करो, होगा या नहीं होगा। देखो मैंने है ना यहाँ पे एक लाइन का गैप भी दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए कोड। ये समझो कि एक रूम है जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये रूम के अंदर है सारी चीजें, और ये रूम के बाहर है, ठीक है। और ये क्या है, अब बताओ, अब अभी तो साफ है बिल्कुल कि यहाँ तक तो हम आगे, चलो ठीक है ये प्रिंट कर देगा अगर हमने स्पेस रिमूव किया। सेवंथ लाइन देखो अब, विल दिस प्रिंट, हिमांशु। हो जाएगा हाँ। हो जाएगा। अभी हम रन करें कोड को, चलो हम रन करते हैं। अभी देखो क्या आया हिमांशु यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड स्पेस। इंडेंट। तो फर्स्ट जो हमने यहाँ पे किया ना, पहले तो मैं ये दीक्षा वाला भी ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। हिमांशु ने स्टार्टिंग कहा स्पेस। था यहाँ कि स्पेस लगाना है, सॉरी, और दीक्षा ने बोला था स्पेस नहीं लगाना, राइट। तो हिमांशु ने जब बोला स्पेस लगाना है तो वो क्या कह रहा है, इंडेंटेशन गलत है, इसमें हमने स्पेस क्यों दिया, क्योंकि ये तो हमारा स्कूल नेम है और ये ग्लोबल वेरिएबल है, दिस इज ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल तो चलो बाद में समझेंगे हम, वैसे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये है ग्लोबल वेरिएबल। क्यों है ये ग्लोबल, क्योंकि इसकी इस वेरिएबल की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है फंक्शन, फंक्शन के साथ। क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है उसके अंदर नहीं है ये स्कूल नेम, सो व्हाई वी नीड टू गिव स्पेस। हम विदाउट स्पेस के इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड लाइन में जो इसने मेंशन किया एरर है। अभी दोबारा से रन करते हैं, अभी रन किया, अब ये बोल रहा है कि सेकंड लाइन तो चल गई क्योंकि सेकंड लाइन पे इसने एरर दिया ही नहीं। अब ये कह रहा है फिफ्थ लाइन पे क्या है, एरर है। क्या एरर है, इंडेंटेशन।
अभी दीक्षा ने यहाँ पे मेरे को क्या बोला था कि स्पेस रिमूव करना है, बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फंक्शन के अंदर अगर कोई चीज लिखी है तो हमें स्पेस देना पड़ेगा, और कुछ स्पेस खाना तो देना पड़ेगा ना, राइट। या तो एक स्पेस दे सकता हूँ मैं या बहुत सारे स्पेस दे सकता हूँ, बट वो क्या होगा, इंडेंटेशन मतलब स्ट्रक्चर ठीक होगा, तो वो स्ट्रक्चर से क्या समझ में आएगा कि ये जो सारी चीजें हैं ये इस फंक्शन के अंदर है। अभी मैंने स्पेस दे दिया, अब मैं रन करता हूँ। अभी क्या आया, अनएक्सपेक्टेड इंटेंट, लाइन नंबर 6। क्या आया कि ये जो है ना, ये अंदर वाला जो कोड है वो भी सारा एक फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे सीक्वेंस में जितना स्पेस के साथ ये तीनों लाइन है उतना लिख सकता हूँ। फिर मैं रन करता हूँ। अभी देखो यहाँ तक हमारा कोड में कोई एरर नहीं है इसके अकॉर्डिंग, सेकंड पे भी नहीं है, फोर्थ पे भी नहीं है, फिफ्थ पे भी नहीं है, सिक्स्थ पे भी नहीं है, सेवंथ पे भी नहीं है। अब नाइन्थ पे इसने दिया एरर कि एम्प्लॉय नेम इज नॉट डिफाइंड। अभी मेरे को बताओ इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। लाइन नंबर 9 में एरर है, क्लियरली मेंशन्ड है, और ये भी मेंशन है कि एम्प्लॉय नेम इज नॉट डिफाइंड। उसको चेंज करके उसमें वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्कूल स्कूल स्टूडेंट। ग्रेट, वेरी नाइस। दीक्षा हिमांशु ने ठीक बताया है गलत बताया है? ठीक है, वाई? क्योंकि एम्प्लॉय नेम तो यहाँ पे है ही नहीं, कहीं भी स्टूडेंट नेम और स्कूल नेम ही है कहीं पे। राइट। तो हमें स्कूल स्टूडेंट, अगर मान लो हम हिमांशु को बुलाएंगे, तो ये अगर हिमांशु को कोई बुलाएंगे कि हिमांशु इधर आ, तो कोई ये थोड़ी ना बोलेगा कुणाल इधर आ, या कोई और नाम थोड़ी ना बोलेगा। तो फंक्शन नेम, हमें जो फंक्शन एक्सेस करना उसका नाम तो बोलना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे नाम हम चेंज कर देंगे। लो हमने चेंज कर दिया, राइट। सो नाउ इफ आई रन दिस कोड, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्रिंट स्टूडेंट नेम जो कि हिमांशु है, फिर क्या आना चाहिए, वैश मॉडल स्कूल नेम। लेट्स रन दिस कोड। आगे आउटपुट यहां तक क्लियर कि जो भी बाहर होंगे उनमें कोई भी हमें स्पेस नहीं देना। स्पेस हम उन्हीं चीजों के अंदर देते हैं जो कि फंक्शन के अंदर लिखी हो। एंड सेकंड थिंग कि अगर फंक्शन के अंदर भी जितनी भी लाइन लिखी है तो उसमें ये नहीं एक में एक स्पेस दे दिया, एक में दो दे दिया, ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉपर कोड का स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, समझ में, कोड बिल्कुल इंडेंटेशन के साथ लिखा होना चाहिए। मतलब जहां से जितने स्पेस के बाद फर्स्ट लाइन स्टार्ट हुई है, लास्ट लाइन भी वहीं तक एंड होनी चाहिए। तो ये ऐसे सीक्वेंस बनना चाहिए। इफ आई चेंज दिस की बीच वाली लाइन पे मैंने स्पेस कम कर दिया एक, इफ आई ट्राई टू रन नाउ, फिर से मेरे को एरर आएगा कि लाइन 7 है जो इंडेंटेशन नहीं है उसकी, है ना। तो ऐसे स्पेस देना है प्रॉपर। ये भी कर सकते हैं हम, जैसे एक स्पेस देना है किसी को, ये एक स्पेस, अच्छा अभी एक भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये एक स्पेस दे दिया, इसमें एक स्पेस दे दिया, इसमें एक स्पेस दे दिया। इफ आई ट्राई टू रन दिस, तो भी मेरे पास आउटपुट आ गया। तो कहने का मतलब ये है, अंदर वाली जितनी भी स्टेटमेंट होगी, जो भी रूम का सामान होगा, वो एक सीक्वेंस में एक लाइन में जचा होना चाहिए। होप दिस इज क्लियर। अब हम एक और चीज करते हैं। इफ आई ट्राई टू प्रिंट द स्टूडेंट नेम, ठीक है, आउटसाइड द फंक्शन, देन चेक करते कि क्या आउटपुट आएगा। सो मैं अभी प्रिंट कर रहा हूं स्टूडेंट नेम, ठीक है। अभी मेरे को बताओ आउटपुट में क्या आएगा। एरर। वाई? बेसिकली आपने सिंटैक्स यूज नहीं किया है। प्रिंट जो स्कूल नेम है उसी की आपको मतलब वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? स्पेस देके। नहीं, मेरे को ये स्पेस नहीं देना, मतलब मैं ये चाहता हूँ ये जो स्टूडेंट नेम है ना, वो मेरा विदाउट कॉल के प्रिंट हो जाए। देखो मैं
चलो इसको थोड़ा और इजी करता हूं मैं। अभी मान लो अम, एक एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इन स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ओनली प्रिंट स्टेटमेंट रखता हूँ जो मेरा स्टूडेंट नेम प्रिंट करवाएगा इनसाइड स्टूडेंट, मतलब इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि मैंने स्पेस दे दिया है ना। चलो और स्पेस दे देता हूँ मैं ताकि अच्छे से दिख जाए। तो ये इन इसके अंदर है। अभी क्या करना है मेरे को, ये स्कूल नेम प्रिंट करवाना है। तो ये मेरे लिए प्रिंट कर देगा या नहीं कर देगा हिमांशु, बताओ। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम है, सॉरी मैं दो स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, वेट। प्रिंट स्कूल नेम। कोई भी डाउट हो ना, बीच में कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ, ठीक है। सो प्रिंट हो जाएगा। क्या क्या ये बताओ। स्टूडेंट स्कूल नेम नहीं होगा लेकिन। स्कूल नेम नहीं होगा, मतलब लाइन नंबर 8 पे नहीं स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट हम्म। स्टूडेंट नेम नहीं होगा, स्कूल नेम हो जाएगा आपका, क्योंकि वो पैरेलल है आपके उसमें ओके, दिस जो ग्लोबल इज, वेरी है। ये हो जाएगा, मतलब हिमांशु बोल रहा है नहीं ये नहीं होगा। स्कूल नॉट नेम हो जाएगा आपका और प्रिंट, स्टूडेंट नेम नहीं होगा। ठीक है। दिस विल प्रिंट, और ये हो जाएगा यहाँ पे भी तो प्रिंट लिखा है, ये हो जाएगा। स्टूडेंट नेम हो जाएगा आपका। ठीक है चलो, दिस विल बी प्रिंट, ये भी प्रिंट हो जाएगा। अभी दीक्षा बताएगी। दीक्षा, ये हमने जो किया है डिसाइड, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? ठीक है। वाई? पता नहीं। चलो, अरे देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चंस हो ना तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। अभी देखो, इसको अगर मैं देखता हूँ कोई, अभी मेरे को एकदम से किसी ने पूछ लिया, मान लो कि ये कोड चलेगा या नहीं चलेगा। सो मैं क्या करूंगा, कोड लाइन बाय लाइन जाऊंगा, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन जाऊंगा, मैंने देखा सेकंड स्टेटमेंट पे स्कूल नेम लिखा है, ठीक है, मेरे को पता चल गया वेरिएबल है, उसमें एक वैल्यू साइन है। फिर मैंने देखा एक फंक्शन बनाया हुआ है स्कूल स्टूडेंट्स, वो यहाँ से स्टार्ट है, उसके अंदर दो चीजें लिखी हुई है, स्टूडेंट नेम और उसका प्रिंट, ठीक है। मैंने देखा स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन है, वो कि स्टूडेंट नेम, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब इसको हम कॉल करेंगे। तो मैंने देखा कॉल कर रहे हैं हम कहीं पे, हाँ हम कॉल कर रहे हैं 10th लाइन पे। तो इतना मेरे को क्लियर हो गया कि ये 6th वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर मैं गया 7th और 8th लाइन पे, मैंने देखा कि स्कूल नेम एक्सेस कर रहे हैं। फिर मैंने देखा हाँ स्कूल नेम तो प्रिंट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये तो बाहर है फंक्शन के, तो मेरे को फंक्शन कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो बाहर है ना। मान लो कोई कोई घर के अंदर आया, कोई घर के अंदर कोई चीज रखी है, ठीक है, और वो घर के अंदर रखी है, कोई रूम में जाने की जरूरत नहीं है किसी को, तो वो चौक से भी वो चीज उठा सकता है कोई भी। तो ये चीज मैं बाहर से भी उठा सकता हूँ। अगर मेरे को कोई क्लासरूम में जाके किसी स्टूडेंट का नेम चेक करना है, तो वो स्टूडेंट तो नेम क्लास के अंदर बैठा है ना, तो क्या मैं यहाँ पे चेक कर पाऊंगा उसे? नहीं कर पाऊंगा। वो मैं तभी चेक कर सकता हूँ जब मेरे को 10 नंबर पे मैं क्लास के अंदर जाऊँ, यहाँ से क्लास को कॉल करके कि मे आई कम इन, फिर मैं क्लास के अंदर जाके देखूंगा कि स्टूडेंट नेम हिमांशु है, फिर मैं उसे प्रिंट कर सकता हूँ। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। रन करके दें, फिर समझ में आ जाएगा और क्लियर। अभी इसने क्या बोला, स्टूडेंट नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब स्टूडेंट नेम तो डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन नहीं है, क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि ये तो ये प्रोग्राम को पता ही नहीं कि स्टूडेंट नेम है कहाँ। स्टूडेंट नेम, अगर मैं मान लो इस लाइन को रिमूव करता हूँ, अभी देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता। रन किया, चल गया कि मेरा वैश मॉडल जो है वो मेरा यहाँ आया प्रिंट,
क्यों आया? क्योंकि ये तो बाहर है, इसको तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, सो दैट्स वाई